हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या ब्लॉग्स इन अमेरिका। और मेरा नाम है संध्या और मैं हूँ अभी अमेरिका के एक छोटे से शहर अल्फ्रेटा में। तो आज हम बात करते हैं कि क्या सच में अमेरिका इतना अच्छा है जो सब लोग सोचते हैं। तो कुछ आज कमियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मेन बात सबसे बड़ी, अमेरिका के घर में, किसी भी घर में कोई फ़ैन नहीं होता। और आप लोगों को ये थोड़ा-सा अलग अजीब लगेगा क्योंकि अपने यहाँ क्या है कि जब एसी किसी-किसी को सूट नहीं करता या फिर हमें ठंडी नहीं है या थोड़ा-सा हमें ठंडी के लिए चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ैन को थोड़ा-सा स्लो चला के और फ़ैन चला लेते हैं। लेकिन यहाँ किसी भी घर में कोई फ़ैन नहीं होता, जो मैं आपको दिखा भी देती हूँ अभी। ये देखिए, ये मेरे रूम की छत है जिसमें कोई फ़ैन नहीं है। और ये भी एक रूम, ये लिविंग एरिया है, इसमें भी कोई फ़ैन नहीं है और ना फ़ैन के लिए कोई जगह है। और ये भी एक रूम है, इधर ये भी एक रूम है, इसमें भी देखिए कोई भी फ़ैन नहीं है, कहीं भी कोई भी फ़ैन नहीं है। और बस घर को मतलब सेट करने के लिए या ठंडी या गर्मी के हिसाब से उसके लिए ये एक सिस्टम दे रखा है, इसी से गर्म और ठंडा और जो भी टेम्परेचर को सेट करना होता है गर्मियों में ठंडा करने के लिए। तो यहाँ ये कूल का और हीट का लिख रहा हुआ है। अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो हीट के लिए हमने हीट वाला वो प्रेस कर रखा है। और ये सारा इसी से मतलब पूरे घर का टेम्परेचर इसी से पूरा मेंटेन करके रखते हैं। और दूसरी बात, अगर आप लोग इंडिया से यहाँ अमेरिका आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इंडिया से जो भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं, जो जो मतलब छोटी मोटी हल्की फुल्की दवाएं, सारी मेडिसिन लेकर आएँ। अगर साथ में आपके कोई बच्चा है या छोटा बच्चा आपके साथ है तो आप डॉक्टर को दिखा कर उसके हिसाब से सारी दवा लेकर आएँ। क्योंकि यहाँ पे आके तुरंत डॉक्टर को दिखाना थोड़ा मुश्किल। मेरे बेटे को 2 दिन बाद ही फ़ीवर आने लगा था। तो हम लोग वैसे तो सारी दवा लेकर आए थे डॉक्टर से। सारी जो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट करी थी वो सारी दवा हम साथ में लेकर आए थे एक्स्ट्रा में। जो सर दर्द, मतलब सर दर्द नहीं, पेट दर्द और फीवर, सर्दी जुकाम, जो भी सारी हमें जो दवा डॉक्टर ने लिखी थी हम एक्स्ट्रा में भी सारी दवा लेकर आए थे साथ में। पर मेरे बेटे को जब दिक्कत हुई ना, तो उसको कुछ दिक्कत थी कि उसको कुछ गले में कुछ दिक्कत थी। और जब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा बेटा कुछ भी खा नहीं रहा था ना पी रहा था। फ़ीवर की दवा हम साथ में दे रहे थे, लेकिन जब फिर हमें लगा कि वो कुछ खा नहीं रहा, उसको कुछ दिक्कत, बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अपने यहाँ क्या कि अगर रात को बच्चे को फ़ीवर भी आया या कुछ दिक्कत होती है तो हम सुबह डॉक्टर के पास लेके चले जाते हैं। 10-11 बजे तक डॉक्टर बैठ जाते हैं सारे, हम दिखा देते हैं वहाँ पे। पर यहाँ क्या है, क्या अगर डॉक्टर, पहले तो आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अगर हो सकता है कि डॉक्टर के पास 1 दिन 2 दिन अपॉइंटमेंट भी ना हो, तो ये चीज़ इसीलिए आपको दवा साथ में रखनी होगी जिससे आप दे सकें। ये थी मुझे थोड़ी सी इंडिया में ही अच्छी लगी, क्योंकि जब हम लोग इंडियन माँ बाप हैं तो थोड़ा सा डरते भी हैं हर चीज़, बच्चे को लेकर थोड़े सभी लोग माँ बाप डरते हैं। तो ऐसा ही है कि अपने यहाँ क्या कि डॉक्टर को दिखा देते हैं तुरंत। पर यहाँ नहीं है ऐसा कुछ। तो इसलिए मैं उन लोगों से बोलूँगी जो लोग नए आ रहे हैं या अपने बच्चे के साथ में आ रहे हैं तो उसके लिए दवा सारे साथ में लेकर आएँ। और तीसरी बात, यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा अलग लगा, ये अपनी इंडिया में ही सारा, अपना इंडिया ही बेस्ट है इसके लिए। तो यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट पे कोई भी एमआरपी नहीं होता। तो अपने अपने यहाँ क्या है कि एमआरपी पे चीज़ें होती हैं तो हमें पता रहता है कि हमें इस शॉप से थोड़ा सस्ता मिला या इस शॉप से थोड़ा महंगा मिला। मतलब होता ही है, अभी आप लोगों को ना हो पर मुझे है, मैं थोड़ी मुझे लगता है कि हाँ यार उसने मतलब इतना डिस्काउंट दे दिया या जो भी कुछ है, हमें पता रहता है कि एमआरपी से हमें इतने सस्ते में मिला है। यहाँ पे किसी भी स्टोर में आप जा सकते हैं तो वही चीज़ आपको महंगी भी मिल सकती है और सस्ती भी मिल सकती है। लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि आप ये चीज़ महंगी मिली या सस्ती मिली। अब हाँ, आप हर स्टोर में जाके तो इस चीज़ को मतलब चेक नहीं करोगे कि हाँ ये चीज़ थी, अब मैं दूसरे स्टोर में जाके चेक करूँ कि ये मुझे महंगी मिली या सस्ती, तो वो नहीं है। आप इसलिए आप जो आपको ज़रूरी सामान है आप लेकर आओ और घर आके घर आ जाओ, क्योंकि टेंशन, इसकी बात की कोई टेंशन ही नहीं है और ना सोचना भी है, क्योंकि जब चाहिए तो लेना तो पड़ेगा। पर यहाँ कोई एमआरपी का, किसी भी प्रोडक्ट पे आपको कोई एमआरपी नहीं मिलेगा। अगर आप किसी के साथ यहाँ पे बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि भाई यार बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, हमें तो कुछ खर्च करना नहीं है किसी रेस्टोरेंट में या कुछ है, हमें तो बस खाना खाना है जाके और गिफ्ट देना है और चले आना है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप जा रहे हैं किसी के साथ रेस्टोरेंट में तो उसका, अगर आपने जो ऑर्डर किया है उसका सबका अलग अलग सबके बिल आते हैं,
जो आपको पे करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पार्टी में जा रहे हैं तो आपको ये टेंशन नहीं है हमें बिल नहीं देना है। यहाँ पे ये बात मुझे थोड़ी अलग ही लगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड किसी पार्टी में गए थे तो उनको ये पता नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ है, नहीं पता था। तो जब सबके बिल अलग अलग आए तो सबको वो पे करने पड़े। तो इसलिए अब कभी किसी पार्टी में जाने की तैयारी करें तो सोच के जाएं कि हमें बिल पे ही करना है। और आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और शेयर भी करना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे अगर जो भी वीडियो आएगी तो उससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। और तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।